आज मैंने बनाए घर में ग्रिल्ड सैंडविच, बिल्कुल बेकरी जैसे। जय श्री बालाजी सभी को। आज का मेरा डे स्टार्ट हुआ अगेन ऑफिस के साथ। करने थे आज कुछ कुरियर पैक और मैं आ गई थी सुबह नहाने के साथ ऑफिस, क्योंकि घर में चल रही थी कुछ डीप क्लीनिंग। क्योंकि आज ना दोनों मेट साथ साथ ही आ गई थी, तो किचन में खड़े होने की जगह नहीं थी। मैंने कहा चलो मैं वेली खड़ी होके क्या ही करूंगी, इसलिए मैंने कहा चलो ऑफिस का काम निपटा लेते हैं। गाइस एक चीज और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो मैं आपको रेट्स बताती हूँ ना, तो मैं उसी रेट पे ही देती हूँ। और प्लीज़ मैं बार्गेनिंग नहीं कर सकती, और कॉल तो मुझे प्लीज़ मत करो, क्योंकि मैं एक ही टाइम पे कॉल पे सबसे बात नहीं कर सकती हूँ, पर एक ही टाइम पे मैं 5 जनों से चैट जरूर कर सकती हूँ। और मैं जितने भी प्रोडक्ट्स आपको सेल कर रही हूँ, यकीन मानो वो पहले से ही सेल पर ही हैं, पहले से ही आपको मैं ऑफर दे रही हूँ। फिर मैं आ गई घर और अभी भी काम चल रहा था, पर फिर भी किचन क्लीन ऑलमोस्ट हो चुकी थी। और मीना अपना खाना बना रही थी, जो मतलब अपना नहीं मतलब मेरा खाना बना रही थी वो, क्योंकि मेरी रोटियां अलग बनती हैं। बस मैं अपना खाना बनवा लेती हूँ और बाकी सबका जो खाना है वो मैं बनाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे ना किसी और के हाथ का खाना पसंद नहीं करते हैं। उनको बस अपनी नानी के हाथ का या मासी के हाथ का, चाची के हाथ का, मतलब अपने ही परिवार का खाना पसंद आता है। फिर मैंने अपने लिए तरबूज कटवा लिया था और साथ में लिए थे मैंने थोड़े से चावल। आजकल मैं ना मॉर्निंग में चाय कम पी रही हूँ, और अभी यहाँ चल रही थी सोफा वगैरह हटा के डीप क्लीनिंग। और सब्जियां कटी हुई थी, कुछ मेट काट के जा चुकी थी। रवि ले आए अपने लिए ब्रेड और सैंडविच का सामान, क्योंकि आज उनको नाश्ता वैसे वाला नहीं करना था, पराठे शराठे टाइप। पहले वो कह रहे थे मैं बाहर से ले आता हूँ सैंडविच, फिर मैंने कहा नहीं आप सामान ले आओ, पनीर वगैरह वाले सैंडविच मैं ही बना दूंगी। ट्रेंडिंग स्टाइल मारते हुए मैंने डोंगा घुमाया, पर हुआ नहीं। और कुछ डर भी था कि बाउल टूट ना जाए तो डिनर सेट खराब हो जाएगा। गाइज आप इस बाउल के बारे में भी पूछते हो कि ये बाउल कितने का है, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, ये जो सर्विंग बाउल है ये एक डिनर सेट का है, अलग से नहीं है। हाँ, दूसरे डिजाइन में अवेलेबल हो जाएगा, प्राइस आप मुझसे पूछ लेना। पनीर काट दिया, शिमला मिर्च काट दी, और मेरे पास ये सीजनिंग पड़ी हुई थी थोड़ी सी, वो ऐड कर दिया। पिज्जा के साथ जो आते हैं ना ये पाउच, ये मैं बचा के रख लेती हूँ। मुझे इनकी ना जो चिली होती है ना, चिली फ्लेक्स, वो अच्छे लगते हैं। फिर निकाला अपना वायरल चॉपर, जो कि आपको बहुत ज्यादा पसंद है। पसंद तो आप लोगों को है, पर मेरे पास अवेलेबल नहीं है। शायद ये शोरूम्स पे भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये करोमा का 10 साल पुराना चॉपर है। फिर अपने टूटे फूटे सिलिकॉन स्पैचुला से निकाले सारे प्याज और ऐड कर दिए मैंने इसी बाउल में, क्योंकि मेरे को मिक्सिंग बनानी थी इसकी सैंडविच की, और सब कुछ मिक्स करना है। बहुत ज्यादा ईजी है। आप लोगों के पहले कमेंट्स आए थे कि आप बताना इसमें क्या क्या डालते हो, प्याज सब्जियां जो मर्जी आपके पास हो वो डाल सकते हैं। फिर मैंने इसमें ऐड की वेज तंदूरी मायोनीज, और इसके अंदर मैंने डाली नॉर्मल जो व्हाइट वाली मायोनीज होती है ना, यार मुझे नाम नहीं पता इन सब चीज़ों के, पर हाँ ये वेज वाली उसकी है जिसपे ग्रीन डॉट लगा होता है। सब कुछ मैंने मिक्स कर दिया इसके अंदर। मिक्सिंग रेडी थी, फिर मैंने निकाला अपना एसकेटी, ये भी वंडर शेफ का ही है। प्राइस चाहिए हो तो एसकेटी पूछ लेना, लिख लेना, मतलब टाइप कर देना। और फिर अपना निकाला बोर्ड, जो कि चॉपिंग बोर्ड है, पर मैं आजकल इसे यूज नहीं करती हूँ। चॉपिंग बोर्ड आजकल काम आता है जब काम घर में हो रहा होता है ना, मतलब डेली रूटीन वाला काम हो रहा है, तो स्लिप इतनी साफ नहीं होती है जो घर की किचन स्लिप होती है, तो इसके ऊपर मैं बोर्ड रख के सारा काम कर लेती हूँ। प्लेट में थोड़ा सा अड़ता है हाथ, तो इस पे अड़ता नहीं है और बहुत ही अच्छे से हो जाता है। फिर मैंने मक्खन लगाया फिलिंग भरने के बाद, और एसकेटी में डाल दिए 2 सैंडविच। बहुत ही अच्छे से सिक जाते हैं, सब्जियां अच्छे से अंदर से स्टीम्ड भी हो जाती हैं। बंद कर दिया, लाइट पे ही रखा ताकि अच्छे से पक जाए। 5 से 10 मिनट में ये बिल्कुल क्रंची था, और मैंने इसे निकाल लिया। स्पेशली जो मैं चॉपिंग बोर्ड रखती हूँ ना सैंडविच बनाते हुए, वो कटिंग करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है, मतलब कटिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। और इतना लंबा जो नाइफ है ये प्लेट में कैसे ही चलेगा। और फिर मैंने कटिंग करी सॉस के साथ, रवि को किए सर्व। फिर बारी थी चाय बनाने की, जो कि आपको पता है मैं सुबह नहीं पी रही हूँ आजकल, मतलब एक मील के बाद पीती हूँ मैं चाय, सुबह वाली मैं चाय नहीं पी रही हूँ। पहले मुझे होता था चाय ना पीने से सर दर्द, पर जब मैंने बहुत टाइम पहले चाय छोड़ी थी ना गाइस, मैं 2 हफ्ते सिर्फ परेशान रही थी, उसके बाद सब नॉर्मल हो गया था। फिर अब जब मुझे भूख लगती है ना, मैं तभी चाय लेती हूँ। फिर दोपहर में बच्चे भी स्कूल से आ चुके थे, चारू ने खाए थे दाल चावल, और वानी को तो सैंडविच जहाँ दिख जाए वो तो चट्टो है। फिर बनाया मैंने दिन में रात वाला माहौल। ये टैलेंट सिर्फ मुझ में ही है, आप में है तो कमेंट करके बताना। एसी ऑन, लाइट ऑफ करके मैं सो गई। शाम को उठी मैं, फिर आ गई रेडी होके ऑफिस, क्योंकि आ गए थे कुछ और ऑर्डर्स और मुझे उसको भी पैक करना था। ऑफिस आई थी, जब तक मैं अपना सामान वगैरह पैक कर रही थी, कुरियर वाले भैया को दोबारा बुलाया हुआ था मैंने कि और ऑर्डर है, ये भी ले जाओ। और गाइज ये वाली जो ट्रे है ना, ये मिनी ट्रे है, 500 रुपीज की ट्रे है। अगर ज्यादा लेनी है 2 या 3 तो कमेंट में क्वांटिटी लिख देना ट्रे के साथ, और मैं आपको प्राइस बता दूंगी। यहाँ मैंने पहले सारा सामान अलग कर दिया जो कि जाना था। इस ट्रे में आप 4
कॉफी मग इजीली रख सकते हैं और बहुत ही सुंदर ट्रे है। फिर सभी ऑर्डर्स चेक किए, सारे बॉक्स खोल के और दोबारा उसे टेप लगाई। जहाँ 2 प्रोडक्ट जाने होते हैं तो मैं उसको ऐसे ही टेप लगा देती हूँ ताकि बहुत अच्छे से पैकिंग हो जाए। और आप लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि पैकिंग बहुत अच्छी की थी और बालाजी की कृपा से बहुत अच्छे से सेफली सामान पहुंच भी जाता है आप लोगों के पास। हैंड टू हैंड में स्लिप भी लगा देती हूँ ताकि कोई इधर से उधर ऑर्डर ना हो जाए, क्योंकि अपने ऑफिस में मैं खुद ही सारे रोल निभाती हूँ, पैकिंग से झाड़ू पोछे तक का, हर एक चीज का। क्योंकि मेरा ऑफिस नहीं है, जिम भी है और रेगुलरली मैं नहीं आती हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है मेरा काम ऑनलाइन है, ऑफलाइन नहीं है। फिर आ गई मैं घर। आज मुझे बनानी थी तोरी की सब्जी और मैंने यहाँ कुकर चढ़ाया, पर जैसे ही मैंने कुकर चढ़ाया और तेल रखा ना, मुझे इतनी तेज भूख लगी, मैंने जो फ्रूट कटा हुआ था ना वो खाया पहले बैठ के। मैंने कहा बाद में बनाऊंगी सब्जी। फ्रूट कटा होता है ना तो खाना जरूरी हो जाता है, नहीं तो पति की गालियां बहुत पड़ती हैं कि तू कटवा तो लेती है फिर खाती नहीं है। और फिर यहाँ मैंने निकाला दूध, क्योंकि वानी को भी बहुत तेज भूख लगी हुई थी, मैं ऑफिस से आई थी तो यहाँ मैंने वानी को बना के दिया दूध और ब्रेड, क्योंकि आज सबका नाश्ता तो नाश्ता मान लो और लंच मान लो सैंडविच से ही हो गया था, क्योंकि वानी ने भी यही खाया था। और उसके बाद ना फिर उसको भूख लगी तो मैंने कहा भाई आज तो ब्रेड से ही गुजारा करना पड़ेगा, क्योंकि आज ऑफिस में इतना बिजी थी मैं, खाना मैंने नहीं बनवाया था। और ये ब्रेड ना मुझे भी बहुत टेस्टी लगता है पर मैं खा नहीं पाती। फिर थोड़ी सी किचन क्लीन करी, समेटी, क्योंकि भाई अब सब्जी बनानी थी और उसके पहले ये चने की दाल भी मैं भिगो गई थी, क्योंकि आज मैंने बनानी थी तोरी चने की दाल। सुबह मैंने इस कर्ड मेकर में दही जमा दी थी। आप लोगों के ये भी कमेंट थे इसमें दही कैसी जमती है, तो इसमें दही बहुत अच्छी जमती है, आप अमेजोन से ले सकते हैं। इंस्टा कप्पा के नाम से ये इसका ब्रांड है। ये कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं थी, आप लोगों के लिए जो मुझे अच्छा लगा वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि पैसों के चक्कर में झूठे प्रमोशन करने का मेरा कोई भी शौक नहीं है, ना ही मैं आगे कभी करूंगी। ये बात आप बेशक मेरी नोट कर लेना। फ्रिज में से ले आई थी मैं प्याज टमाटर कटे हुए, क्योंकि मैं आज दोपहर में नहीं बना पाई थी सब्जी और मैं इसको फ्रिज में रख गई थी। और निकाला अपना फिर से वायरल चॉपर। अक्सर मैं ये सोचती हूँ कि ये ना होता चॉपर तो मेरे किचन का काम कैसे होता, मैं भी वही हाथों से दबाने वाला पुश चॉपर खरीदा होता और वही सब काम कर रही होती। पर थैंक गॉड ये मैंने 10 साल पहले खरीद लिया था। और यकीन मानो जो चीज घर में आती है वो किसी ना किसी मकसद से ही आती है। तभी मुझे बालाजी पे बहुत बिलीव है कि जो वो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। पहले मैं सोचती थी ये चॉपर क्या गलत सा पड़ा हुआ है, यूं दे देती हूँ किसी को, ये वो बहुत मन में ख्याल आते थे। फिर हमने जब ये वाला घर ले लिया तो मैंने इसको वहीं छोड़ दिया था। पर ये चॉपर मेरा वेट कर रहा था कि किस दिन ये मुझे यूज करेगी और मैं इसे वायरल करूंगा। आप लोगों के बहुत ज्यादा डीएम आते हैं इस चॉपर के बारे में, कितने का, कहाँ से लिया, मुझे भी चाहिए। पर ये मैं सॉरी यार मैं नहीं दिलवा सकती आपको, क्योंकि मैंने बहुत जगह ट्राई कर लिया, ये चॉपर नहीं मिल रहा कहीं पर भी। तेल में मैंने डाल दिया था थोड़ी सी हींग और जीरा, प्याज डाल के मैंने भून दिए, टमाटर वगैरह ऐड करे और मैंने डाल दिया नॉर्मल नमक मिर्च मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया था, बाकी और कुछ भी नहीं डाला था। फिर ऐड कर दी इसमें भीगी हुई दाल, जो चने की मैंने भिगो रखी थी। वैसे तो 2 घंटे में बहुत अच्छे से हो जाती है, पर आज ये सुबह से ही भीगी हुई पड़ी थी। फिर ऐड की मैंने इसमें तोरी और ऐड किया थोड़ा सा पानी, क्योंकि वैसे तोरी में बहुत अच्छे से अपने ही पानी होता है। 4 सीटी में बन के रेडी थी, आओ पास से दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छा टेक्सचर आया हुआ था तोरी और चने की दाल का। अब बारी थी रोटी बनाने की। उससे पहले मैं सैलेड निकाल आई थी, जो कि मैं दोपहर में देना भी भूल गई थी और खाना भी भूल गई थी। इस बात पे ना मुझे बहुत बातें सुनने को मिलती है कि तू सब कुछ कटवा लेती है पर खाती नहीं है। और यहाँ फिर फाइनली मैंने रोटी बनाने की तैयारी करी। आटा मैंने पहले ही गूंद के रख लिया था, कि आटा उसी टाइम गूंदो तो अच्छे से रोटियां नहीं बनती है, ना ही गोल होती है, ना ही फूलती हैं। फिर यहाँ फटाफट से सबके लिए रोटी बनाई, गरम गरम प्लेट में पहले ही लगा चुकी थी। सैलेड भी रख लिया था, देखो प्लेट में रख दो तो बच्चे आते हैं और खाते जाते हैं। मन को एक अलग ही लेवल की तसल्ली हो जाती है कि चलो जो भी कटवाया था वो लग गया, बच्चे भी खा लेते हैं, फ्रूट भी और सैलेड भी। तो मिलूंगी अब आपसे नेक्स्ट